नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, लेकिन अभी भी बीजेपी अगर चाहे, भजन लाल अगर चाहे तो राजस्थान में नुकसान की भरपाई अब उपचुनाव में कर सकते हैं। अगर पार्टी इस चुनाव पर ध्यान दे, मेहनत करे तो भरपाई हो सकती है। लेकिन अगर उपचुनाव में भी भजन लाल को जीत नहीं मिली तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती ने प्लान बनाया है जिससे भजन लाल की मुश्किलें बढ़ जाएगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में जीते हुए सांसदों को अपने विधायक के पद से इस्तीफा देना होगा, जिससे विधानसभा सीट खाली हो जाएगी और उस पर उपचुनाव होंगे। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में अब राजस्थान में बसपा प्रमुख मायावती एक्टिव हो गई है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अकेले ही इस उपचुनाव में ताल ठोकेंगी। मायावती उपचुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने ऐलान कर दिया है कि बसपा ने राजस्थान के सभी सीटों पर चुनाव रण में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि जब चुनाव की घोषणा होगी तब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। अभी फिलहाल बसपा उपचुनाव के लिए दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू सीट पर पार्टी मजबूती से काम कर रही है। इसको लेकर मायावती की तरफ से आदेश दिया गया है। 23 जून को लखनऊ में मायावती ने एक बैठक की थी, जिसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि बसपा राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ेगी और सिर्फ उपचुनाव ही नहीं बल्कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भी बसपा सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। सम्मानित मीडिया बंधुओं, 23 जून को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस बैठक में पूरे देश के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया, आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया कि अब जो उपचुनाव होने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, सारे देश में जो उपचुनाव होने विधानसभा के, उन सारे चुनावों को बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। तो उसी क्रम में राजस्थान में भी 5 सीटों पर चुनाव होना है, तो बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही साथ आगामी नवंबर में जो नगर निगम, नगर पालिका या निकाय के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसलिए तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि मजबूती के साथ तैयारी करके ये चुनाव लड़ें और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। धन्यवाद। अब मायावती इससे बीजेपी कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा देंगी, क्योंकि खासकर भजन लाल की मुश्किलें। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से लोकसभा चुनाव में नुकसान हो चुका है भजन लाल का, और अब अगर उपचुनाव में भी मायावती की वजह से खेल बिगड़ता है तो भजन लाल का उपचुनाव में नुकसान हो जाएगा और उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बसपा राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ चुकी है। बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 6 सीटों पर जीत मिली थी। 2023 की विधानसभा चुनाव में बसपा 2 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। तो ऐसे में मायावती अगर राजस्थान में उपचुनाव के लिए तैयार है तो भजन लाल की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि मायावती वोट भी काट सकती है। फिलहाल मायावती अब राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का बयान आपको एक बार फिर से सुनाते हैं, सुनिए। सम्मानित मीडिया बंधुओं, 23 जून को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस बैठक में पूरे देश के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया, आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया कि अब जो उपचुनाव होने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, सारे देश में जो उपचुनाव होने विधानसभा के, उन सारे चुनावों को बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। तो उसी क्रम में राजस्थान में भी 5 सीटों पर चुनाव होना है, तो बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही साथ आगामी नवंबर में जो नगर निगम, नगर पालिका या निकाय के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसलिए तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि मजबूती के साथ तैयारी करके ये चुनाव लड़ें और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। धन्यवाद।